अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बीटीसी और एथेरियम का टेक्निकल एनालिसिस, एंट्री पॉइंट्स, एग्जिट पॉइंट्स और जो चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, जहां पे मैंने आपको कहा था कि अब अपने प्रॉफिट सिक्योर कर लो और मार्केट से एग्जिट कर लो। अब जो न्यू एंट्रीज हैं, अब आपको एंटर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मार्केट सिचुएशन क्या है हमारे पास, और जो करेक्शन हो रही है ये करेक्शन कहाँ तक जा सकती है, और इन वर्स्ट केस सिनेरियो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर करें कि आप वीडियो एंड तक देखें। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब हम डायरेक्टली चलते हैं चार्ट्स की तरफ। सबसे पहले अगर हम बीटीसी का चार्ट देखें तो मैंने आपको जब हमारे पास जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ ये इस पॉइंट पे मैंने आपको कहा था कि अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर लो। हमारे पास जो है ना वो मार्केट सिचुएशन की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ऑल्दो मार्केट ऊपर की तरफ गई, मुझे एक दो जो है ना वो मैसेजेस भी आए कि भाई मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रही है और मैं कह रहा हूँ कि ट्रेड ना करो। अब जो लोग इस चैनल पर न्यू हैं या जो लोग मुझे अभी फॉलो करना शुरू में, उनको पता होगा कि हम मार्केट में प्ले करते हैं बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। ठीक है, हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, हम लालच नहीं करते कि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ से डंप हो हमें वहाँ से हम मार्केट से एग्जिट करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट एंट्रीज, हम वो चीज़ें नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम सेफ एंड सिक्योर प्ले करते हैं। ठीक है, हमें जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व शुरू हो जाते हैं हम वहाँ से मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। ठीक है, हम लालच नहीं करते, हम प्रॉफिट्स कम ले लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लॉस को बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम ऐसा कोई चांस ही नहीं प्रोड्यूस होने देते जिससे हमारे पास लॉस बने। तो इसलिए मैंने आपको कहा था, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस थी कि मार्केट कुछ इसी फेज से जो है ना वो करेक्शन लेगी। करेक्शन मार्केट ने छोटी मोटी सी ली है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में अपना ये टारगेट बताया था कि आपने जो एक एंट्री लेनी है वो लेनी है 50 मूविंग एवरेज से, और दूसरा मैंने आपको टारगेट बताया था कि आपने एंट्री लेनी है ये इस जो मेरी ये सपोर्ट लाइन है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सपोर्ट लाइन की बिल्कुल परफेक्टली हमें जो है ना वो बाउंस बैक मिला, लेकिन अब क्या हुआ, हमारे पास 50 मूविंग एवरेज ही हमारी एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रही है बीटीसी के लिए, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, अब अगर आप ये इस सारे प्रीवियस को अगर आप देखो, पंप को देखो, तो हमें किसी जगह पे जो है ना वो अगर हम वापस नीचे 50 मूविंग एवरेज से अगर हम आए हैं तो हमें किसी भी एरिया पे जो है ना वो 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन नहीं मिली। ठीक है, तो ये जो हमारी करंट टाइम रिजेक्शन है ये हमें कुछ ना कुछ जो है ना वो बिरिश तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ हमें शॉर्ट टाइम ये कह रही है कि प्राइस थोड़ी बहुत नीचे की तरफ फेल कर सकती है। अब अगर इन केस हमारे पास आने वाले जो नेक्स्ट 10 आवर्स है, अगर इसमें हमें पंप नहीं मिलता, बीटीसी की प्राइस ऊपर नहीं जाती, ये जो हमारे पास 44,000 लेवल का बैरियर है, और हम वापस आके इसकी सपोर्ट नहीं लेते, तो फिर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस जो है ना वो हमारी कुछ ये इस बॉक्स को, क्या पता ये इस लोअर बॉक्स की सपोर्ट को टेस्ट करने आ जाए। अगर नहीं तो इन वर्स्ट केस, ये भी एक वर्स्ट केस ही है, लेकिन अगर जो हमारे पास दूसरा सिनेरियो बनता है वो ये है कि हम 200 मूविंग एवरेज की आके सपोर्ट लेंगे। ये चीज़ भी मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई थी, जो कि आपकी एक मेजर एंट्री पॉइंट बनता है। अगर आपको एक मेजर एंट्री लेवल देख रहे हैं तो वो आपकी जो एक बनती है ना वो ये 41,000 बिलो बनती है। ठीक है, 41,000 से लेके 40,000 पे अगर आपको कोई भी एंट्री पॉइंट मिल जाता है तो ये आपकी एक अच्छी एंट्री पॉइंट कंसिडर की जाएगी। अब ये एक मेजर ट्रेड की बात होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि यार मेरे प्रॉफिट्स मिस ना हो, क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस ऊपर की तरफ भी जा सकती है, तो इसलिए अगर आप जो है वो उसका फियर फील कर रहे हो तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि वेट करो स्टिल दोबारा मार्केट को ये एक इस एरिया पे आने दो जहाँ पे हमारे पास डबल बॉटम क्रिएट होगा। यहाँ से आप क्या करना है, यहाँ से एक दोबारा एंट्री ले लेना, लेकिन छोटी एंट्री लेना। ठीक है, कुछ राउंड अबाउट 10 to 15% लिवरेज कम यूज़ करके यहाँ से मार्केट में एंटर हो जाना और फिर उसको सर्वाइव करना। ठीक है, अगर ये एंट्री आप लेते हो ये इस एंट्री लेवल से, ये 43,000 से, तो ये फिर एंट्री लेवल आपको कम से कम एक हफ्ता अगर आप सर्वाइव करोगे अपनी छोटी ट्रेड को, तो ये तब आपको कोई अच्छे प्रॉफिट्स देगी। राउंड अबाउट 40-45% अगर अपनी इनपुट के प्रॉफिट्स लेना चाहते हो तो फिर कम से कम आपको एक हफ्ता सर्वाइव करना पड़ेगा। तो ये कोई बड़ी डील नहीं है, आप बिल्कुल ईजिली जो है ना वो यहाँ से एंट्री लेके आप सर्वाइव कर लो। अब मैं खुद एक एंट्री पॉइंट ढूंढ रहा हूँ, लेकिन जो है ना मैं आपको पता होगा कि मेरी बीटीसी की भी ट्रेड मेरी क्लोज हो गई थी, इथेरियम की भी मैंने क्लोज कर दी थी। अभी मैं दोनों की एंट्रीज ढूंढ रहा हूँ कि यार किस जगह से जो है ना एक मुझे अच्छी एंट्री मिले। मैं अभी दोनों में एंटर नहीं हूँ। मेरी जो एक एंट्री टारगेट है वो एक मेरा एंट्री टारगेट ये वाला लेवल ऑफ सपोर्ट है, और नेक्स्ट जो है वो ये है। अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है जो चांसेस लग रहे हैं वो यही है कि ये जो हमारी 200 MA है ये भी कुछ ये इस सपोर्ट लाइन तक आ जाएगी। तो ये अगर हमारी सपोर्ट लाइन ये इस एरिया तक आ जाती है तो ये एक हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि अगर प्राइस फेल की तो हमें जो सपोर्ट मिलेगी वो हमें ये इसी 41,700 के बैरियर से मिलेगी। तो मैं कुछ इस एरिया से अपनी एक मेजर ट्रेड नहीं होगी, लेकिन स्टिल मैं कुछ जो है ना वो राउंड अबाउट 40 to 45% ये इस बीटीसी की ट्रेड में इनपुट दे दूंगा।
अगर आप अपर साइड पे प्रॉफिट्स की बात करें तो प्रॉफिट्स टारगेट हमारा स्ट्रेट ये $49,000 है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास आने वाले दिनों में जो है वो प्राइस कुछ ये इस एरिया में, ये वाला जो हमारा बॉक्स है इसको टच करने हम चले जाएंगे बिल्कुल नियर टाइम में, ठीक है। तो एंट्रीज ज़रूरी भी हैं, ठीक है, लेकिन रॉन्ग एंट्री ना लेना, पैनिक बाय ना करना, ठीक है। अगर प्राइस को ऊपर जाते हुए देखते हो तो फॉरेन मार्केट से जंप इन मत करना कभी भी, जस्ट वेट करो, ठीक है। जो मैंने आपको दो एंट्री पॉइंट्स बता दिए हैं, एक पहला एंट्री पॉइंट ये वाली सपोर्ट और सेकंड एंट्री पॉइंट आपकी है 200 मूविंग एवरेज। इन दो एंट्री पॉइंट से अगर आप एंट्रीज लोगे तो ये आपकी एक अच्छी और सिक्योर्ड एंट्रीज हैं। बेशक आपको जो है ना वो एक दो दिन इसके इस एंट्रीज में आने के लिए वेट करना पड़े, लेकिन एंट्रीज इन ही पॉइंट से लेना। अब अगर हम ज़्यादा इथेरियम की बात कर ले तो इथेरियम की भी बिल्कुल एज इट उसी तरह परफॉर्मेंस है जिसका मैंने आपको कहा था, लेकिन एक चीज़ इथेरियम की भी थोड़ी सी डिफरेंट है, वो ये है कि हमारे पास इथेरियम की एक्सपेक्टेशंस थी कि इथेरियम हमारे पास आके 50 MA की सपोर्ट लेगा, ठीक है, लेकिन इथेरियम ने भी सपोर्ट नहीं ली, इथेरियम को भी रिजेक्शन मिली, वापस नीचे की तरफ आए और फिर इथेरियम का जो मेन करेक्शन स्टार्ट हुई वो भी ये 50 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन के बाद हुई है। तो इथेरियम की एज सच कोई ज़्यादा वो मुझे टेंशन नहीं है, क्योंकि इथेरियम का पोटेंशियल इस टाइम पे मार्केट पे बहुत ज़्यादा है। जिस तरीके से इथेरियम EIP 1599 की बर्निंग हो रही है उसकी वजह से जो है ना वो इथेरियम का पोटेंशियल और इथेरियम का जो डिक्लाइन रेशियो है वो बहुत कम हो गया। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम की जो हमें लेवल ऑफ सपोर्ट मिलेगी वो ये कुछ 2080-90 के करीब, 28-90 के करीब से हमें मिलेगी। तो ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट हो जाएगा जहाँ से अगर आप मार्केट में एंटर होते हो तो आपके जो है ना वो ये वाला एक साइकिल के कन्फर्म्ड आपके प्रॉफिट्स बन सकते हैं। लेकिन स्टिल जो ये एक अभी एंट्री पॉइंट चल रहा है ये एक बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो के अकॉर्डिंगली जो हमारा एक एंट्री पॉइंट था वो एंट्री पॉइंट हमारा ये था 2930, 2914 या 2910 के राउंड अबाउट से ये हमारा एंट्री पॉइंट था। अगर हम प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंगली इस वीक के पूरे सिनेरियो को देखें तो ये करंट प्राइस टैग एक एंट्री पॉइंट है, लेकिन स्टिल ये एक मेजर एंट्री आप इसको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी एक हमारे पास ये कंसोलिडेशन हो चुकी है यहाँ पे, ऑल्दो बहुत कम सी है, लेकिन फिर भी स्टिल जब डंप में हमारे पास कंसोलिडेशन होती है तो ये एक फेज जनरेट करती है कि प्राइस ने और नीचे की तरफ आना है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस हमारे पास कुछ ना कुछ ये इन टू व्हाइट लाइंस और ये इस स्काई ब्लू लाइन के बीच में हमारे पास जो है वो प्राइस आएगी। तो मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई मेजर ट्रेड ओपन करनी है तो वो मेजर ट्रेड आप ये इस एरिया में से किसी एक पॉइंट से ओपन करना, और आपका जो प्रॉफिट टेकिंग टारगेट होना चाहिए वो स्ट्रेट दोबारा ये 50 मूविंग एवरेज तक आपका टारगेट होना चाहिए। अब अगर हम ज़रा ये इस चार्ट के बारे में बात करें तो इस चार्ट के बारे में ये बिल्कुल परफेक्टली इसने अपना रोल प्ले किया, जिस तरीके से मैंने आपको गाइड किया था कि हम जो है वो ये इस चार्ट के अकॉर्डिंगली जब प्राइस ये इस फेज में थी, एक्युमुलेशन फेज में थी, मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि हमारे पास एक्सपेक्टेशंस है कि प्राइस जो है वो ये इस एरिया को पहला टारगेट हमारा ये होगा और सेकंड टारगेट हमारा ये होगा और प्राइस टच करने जाएगी, और बिल्कुल परफेक्टली बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में यहाँ तक गई है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि हम इंटर जो नेक्स्ट फेज में होंगे वो बिल्कुल नियर टू इस एरिया में होंगे, ठीक है, नियर टू एज होंगे, और उसी तरीके से प्राइस अब वापस आ रही है। अगर हम इस चार्ट को देखें तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये एक एंट्री पॉइंट बनता है, लेकिन ये एंट्री पॉइंट बनता है कि अगर हमारा नेक्स्ट फेज बुलिश होता है, तो अगर हम ये हमारा नेक्स्ट फेज बुलिश होता है तो ये बिल्कुल जो करंट प्राइस टैग चल रही है ये एक बहुत अच्छा बहुत ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट बनता है अकॉर्डिंग टू मेजर ट्रेड। लेकिन केस क्या, बुलिश केस, अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन हमारे पास ये इस वाइकॉफ मॉडल के अकॉर्डिंगली हमारे पास किसी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं है कि हमारी प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ, सवाई इस चीज़ की है कि हमारे पास अगर हम प्रीवियस ये इस स्क्वीज फेज को देखें तो हमारे पास उसमें प्राइस डंप हुई हुई है। तो हमारे पास यही हम कंसिडर करते हैं कि जब कोई सिमिलर फेजेज हो और प्रीवियस फेज डंप हो तो हम नेक्स्ट फेज को पंप का कंसिडर करते हैं। यही हमारे पास जो है ना वो बीटीसी के अंदर या क्रिप्टो की मार्केट में यही एक सिनेरियो है जो 99% ऑफ टाइम वर्क करता है। तो सिर्फ एक ये चीज़ है जो हमें बता रही है कि हाँ हमारी प्राइस जो है ना वो ये इस फेज में ऊपर की तरफ जा सकती है, लेकिन स्टिल ये जो है ना इस पर आप रिस्क नहीं ले सकते। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि कोई मेजर ट्रेड ओपन ना करना, ठीक है, जब तक आपको कंफर्मेशन ना हो जाए, ठीक है। जब ये हम नेक्स्ट फेज में इंटर होंगे और अगर हमारी प्राइस ये इस लेवल को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, मतलब एक ही दिन में, ये सिर्फ 4 डेज का हमारे पास ये फेज है, ठीक है, तो अगर हम ये पहले दिन में या दूसरे दिन में हम ये इस ये जो हमारा करंट टाइम का ऑल टाइम हाई है इसको अगर हम ब्रेक करके ऊपर की तरफ चल जाते हैं तो फिर आप क्या करना, आप अपनी जो ट्रेड चल रही होगी एक छोटी मोटी ट्रेड उसी को जो है ना वो डबल डाउन करते रहना या उसी में मार्जिन को इंक्रीज कर देना, क्योंकि फिर हमारी ये कंफर्मेशन हो जाएगी कि प्राइस जो है वो ये ऊपर की तरफ कुछ ना कुछ जो है ना वो 3500 3600 ये इस बैरियर्स को टच करने की तरफ जाएगी। ऑल्दो मैं कोई अभी जो है ना वो एंट्री पॉइंट मुझे नहीं मिला, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि मेरे जो एंट्री लेवल्स हैं वो ये मेरा एंट्री लेवल एथेरियम का 2870 2860 ये एक मैं अच्छा एंट्री पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ। और इसी तरीके से अगर हम बीटीसी को देखें तो बीटीसी का मैं जो है वो ये कुछ पहला तो एक एंट्री पॉइंट ये हो गया, लेकिन जो सेकंड मेरा बनता है वो 41500 या 42 से बिलो मुझे कोई एंट्री पॉइंट मिलेगा तो मैं वहाँ से मार्केट में एंटर होऊंगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग बीटीसी एथेरियम जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में कोई और चीज़ पूछना चाहते हो वो पूछो, और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।